है खाला, शीस चढ़ाए पग धरिया, यो सुल्तानी सौदा करिया। सतगुरु जिंदा योग दिया रे, सुल्तानी अपना किया हरे। कह दास गरीब पूर्ण पीरा, सतगुरु मिले कबीरा। सर्वसंग से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराज। दूरी तक करनी पड़ेगी और उसका ऋण भी उतारना होगा। ठीक इसीलिए इसी प्रकार इन भगवानों का ऋण हमारे ऊपर है। तो यहां से नीचे के प्रधान हैं, मुखिया हैं, इनका ऋण हमने देना पड़ेगा और उस ऋण के उतारने के ये 5 मंत्र हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में जो जिक्र है 5 मंत्रों का, वेदों में भी है, नाम स्पष्ट नहीं है उनमें। 5 मंत्र, 7 मंत्र, 3 मंत्र, उसमें भी ऐसा प्रमाण है। उसके लिए बता रखे हो तत्वदर्शी संत ही बता सकता है और किसी को पता नहीं। तो ये 5 मंत्र हैं जो आपको प्रथम मंत्र में दिए जाते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट छोड़ के। बीच बीच के जो 5 मंत्र ये है वो पंच मंत्र। और इनके जाप से आपको, जब ये आत्मा हृदय में रहती है, हृदय कमल में, और वहां से फिर ये नीचे को चलती है मूल कमल में। मूल कमल में जाएगा तो वहां से फिर जब तरकुटी पर चलने का समय आएगा, जब प्राण हमारे पूरे हो जाएंगे यानी शरीर अंत होगा, फिर ये आत्मा सबसे पहले मूल कमल में जाएगी और वहां इसका नो ड्यू सर्टिफिकेट तैयार पाओगा, क्योंकि इसने उसका कर्जा उतार रखा है भक्ति साधना मजदूरी करके। फिर ये पहुंचेगा दूसरे स्वाद चक्र में। पुण्यात्माओं, ये आध्यात्मिक ज्ञान है और आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा के बच्चे हो, किसी ने 2 वर्ष हो गए, किसी ने 3 वर्ष, कोई 4 वर्ष, कोई 5 वर्ष, कोई 6 वर्ष। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने में बहुत समय लगेगा। तो धीरे धीरे, क्योंकि एक दिन में तो नहीं समझ पाते, धीरे धीरे समय समय पर ये सब सत्संग के माध्यम से प्रवचन किए जाते हैं। और सत्संग के अंदर एक विशेष ध्यान रखा जाता है कि प्रथम कक्षा के बच्चे भी होते हैं जो पहली बार आए हैं, तो सभी प्रकार के डोज देनी पड़ती है ताकि सभी को सहारा मिले, विश्वास दृढ़ हो, भगवान में रुचि बने आपकी। तो पुण्यात्मा, इस काल में हमारी सारी व्यवस्था ऐसी बना रखी है, निरे पाप हों। तो इस प्रकार हम संतानों उत्पत्ति करते हैं, वो ब्रह्मा जी के ही विभाग में आती है। तो उसके अंदर हम बहुत वेस्ट करते हैं, अपना शक्ति को बहुत वेस्ट होती है, तो वो कर्जा और ऋण बन जाता है हमारे ऊपर। तो फिर इन मंत्रों के जाप से जब हम ब्रह्मा जी के वहाँ जाएंगे तो फिर वो उस मंत्र के जाप से उस सभी पाप जो हमारा लोन हो गया था, हमारे वेस्टेज होगी थी, उसको वहाँ वो इस मंत्र से आपकी स्टोर होगी, रीस्टोर होगी, तो वहाँ वो हमें मुक्त कर देगा। फिर हम जाएंगे विष्णु जी के उस दरबार में, वहाँ भी फिर हमारा यहाँ नो ड्यू सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि आप उसका मजदूरी करके ऋण उतार चुके होगे। फिर आओगे हृदय कमल में और वहाँ फिर आपको वो मंत्र दे रखा है, उसके जाप से आप फिर वहाँ से बरी हो जाओगे, वहाँ से नो ड्यू सर्टिफिकेट आपका तैयार पाओगा। और फिर कंठ कमल में आओगे, वो दुर्गा जी का भी आप मजदूरी करते हो, जाप करते हो। तो फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आप साफ हो गए। इस प्रथम मंत्र से आपको यहाँ तक आने में सुविधा हो जाएगी, यानी यहाँ तक। अब यहाँ से फिर त्रिकुटी पर पहुंचना है इन मंत्रों के जाप बिना, और नीचे वाले भगवानों का नो ड्यू सर्टिफिकेट लिए बिना, नीचे वाले प्रधानों का, आप त्रिकुटी पर नहीं जा सकते लाख जन्म भी। और जो ये नकली पंथ बताए हैं कि साढ़े गुरु जी तय बताते हैं कि सीधे त्रिकुटी पर ही पहुंचना हमने तय, हम तो सीधे त्रिकुटी से साधना शुरू करते हैं, नीचे वाले का हमने कोई लेना देना नहीं। ये है बकवाद, ये है लोकवेद दंत कथा मूर्ख बनाने वाली। त्रिकुटी कोई बरवाड़े का बस स्टैंड नहीं है, पैदल पहुंच जाओ, चाहे कोई साइकिल पर जाओ, चाहे वैसे चला जाओ। ये बालकों का खेल नहीं है, मनुष्य जीवन को बर्बाद करना कोई समझदारी नहीं है।
ऐसे नकली संतों के पास बैठकर, चलो जब तक नहीं ज्ञान था, गलती हो ही रही थी, हमसे भी हो रही थी, हो चुका है, ये स्पष्ट है आपके समक्ष, इसको जानकर, इसको समझकर, और फिर भी आप उन्हीं से चिपके हुए हो। उसके विषय में परमात्मा कहते हैं, जान बूझ साची तजें और करें झूठ तने, और ताकि संगत है प्रभु सपने में भी ना दे। चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध हैं ठोठ, संतों के नी काम के उनको दोगल जोट। अब फिर हम आएंगे त्रिकुटी पे। अब त्रिकुटी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जानो, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जैसे पालम का है हिंदुस्तान में, दिल्ली में पालम, तो वहां से सभी देशों को फ्लाइट जाती हैं, और वहां एयरपोर्ट पर यानी त्रिकुटी में पहुंचने से पहले हमारा टारगेट होता है कहाँ जाना है। वहां तो जाकर टिकट लेनी होती है या पहले बुक करा रखी होती है, पासपोर्ट पहले बनवाना होता है, और उस देश का नो डू सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है। उनकी परमिशन होकर ही आप वहां जाते हो। फिर त्रिकुटी पर आने के बाद आपको, अब जैसे कई भक्त असमंजस में गिर जाते हैं, क्योंकि पुण्यात्माओं इतना समय आपके पास नहीं होता कि आप सभी सत्संग अटेंड कर सको, और प्रत्येक सत्संग में ये बताया भी नहीं जा सकता, रह रहकर एक ही बात को रिपीट भी नहीं किया जा सकता। और लेकिन दास की भरसक कोशिश रहती है कि समय समय पर प्रत्येक पहलू पर प्रकाश डालूं, और बहुत बार डालूं, लेकिन बहुत बार डालूं तो भी आप नहीं पहुंच पाते किसी कारण से। कोई सुबह आता है, कोई शाम को आता है, और हो सकता है उस समय वो प्रकरण उसको ना उपलब्ध हो, और हो सकता है कई सत्संग भी निकल जाएं ऐसे ही। तो फिर भी उसके लिए आप जिस सीडी ले सकते हो उनसे देखिए, सुनिए। और आजकल तो परमात्मा ने बहुत अच्छी टेक्निक दी है, एक छोटी सी चिप होती है, उसमें 40-40 घंटे का सत्संग आ जाता है। लेकिन समय तो निकालना ही पड़ेगा, यहाँ निकालो चाहे घर पे बैठ कर सुनो, वो सुनना पड़ेगा। क्योंकि हमने जो अज्ञान सुना वो भी बहुत सुन रखा, थोड़ा नहीं, बहुत जन्मों से सुनते आ रहे हैं। तो अब हम, जैसे कई भक्त कहते हैं कि पहले मंत्र में सभी आपने इन देवताओं के ही मंत्र दे रखे हैं, और फिर कहते हो कि इनके फोटो नहीं रखने। एक भक्त काशी से आया था, दूसरा सतनाम भी प्राप्त जब उसको हुआ तो उसने कहा, जी ये तो वो उठ पटांग बातें हैं सारी, वही मंत्र वहाँ थे, वही मंत्र यहाँ दो दे दिए, इससे क्या लाभ हुआ। और उधर से कहते हो इनको नहीं रखना, तो उसको लाभ हो नहीं रहा, क्योंकि उसके मन में दोष था। उसको समझाने की भी चेष्टा की कि तू बात सुनो, अब जैसे एक जड़ी है, एक दो जड़ियों से मिलाकर के उसका जो योग किया जाता है उससे कुछ अन्य लाभ देती है वो, और उसको 5-7 जड़ियों में मिला करके उसका मिश्रण किया जाता है तो उस समय वो कुछ और लाभ देती है। रही बात फोटो रखने की, जैसे आप एक पति भर्ता स्त्री होती है, वो अपने पर्स में केवल अपने पति का ही फोटो रख सकती है, दूसरे का नहीं। बाकी अनादरणीय नहीं है, अन्य भी हैं, सबको प्रणाम करें, अगर कहीं फोटो लगे हैं तो दूसरी बात हो, फोटो दूसरी बात है। लेकिन जहाँ पूजा स्थल हो वहाँ पर आप अपने मालिक के अतिरिक्त अगर किसी का फोटो रखते हो तो आपके हृदय में पतिव्रता तो नहीं है, वो नहीं है आपके अंदर, तो वो पतिव्रतापन नहीं होने से भगवान रुष्ट होगा। तो इसलिए हमने अपने पूजा स्थल पर केवल अपने ही उस पति का, यानी कबीर जी का, परमेश्वर का, मालिक का फोटो ही रखना है। बाकी रही बात के, जैसे वो आपको बता ही दिया कि जब उन्हीं मंत्रों को, उसी जड़ी को हम कई जड़ियों मिलाकर उसका प्रयोग करते हैं तो उसका कुछ अन्य लाभ होता है, और 2 को मिलाकर करते हैं तो उसका कुछ अन्य लाभ होता है। तो ऐसे इनको समझो, क्योंकि जैसे पुण्यात्मा भोजन आटा वही है, गेहूं वही है, और उनको अलग अलग से बनाकर प्रयोग करते हैं तो कुछ आइटम अलग बन जाते हैं, टेस्ट भी अलग होता है। जैसे घी और रोटी वैसे खा लें, उसमें बूरा डाल लें, हलवा बनावे तो और न्यारा ही टेस्ट बन जाता है। तो ऐसे ही बात है इस गुण की,
कि जैसे कोई औषधि है, यही समझो इसका उदाहरण, ये बहुत ही फिट है। अब क्या होता है, जैसे हम त्रिकुटी पर आ जाते हैं तो त्रिकुटी तक तो ये जो लाभ हमें प्रथम मंत्र का था, ये यहां तक ले आया आपको। अब त्रिकुटी पर पहुंचेंगे, त्रिकुटी यहां नहीं है, यहां तो बताई जाती है कि इसके बिल्कुल बैक में, इन दोनों भावों के बीच में, यहां बैक में, यहां एक बनी हुई है नाड़ी सी है। तो वहां त्रिकुटी पर जाने के बाद वहां आपका अकाउंट होगा सतनाम का। अब सतनाम क्या है? 2 अक्षर का। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए गुरु पूरा कहावे। वो 2 अक्षर कौन से हैं? एक तो ओम है, एक ये तत् है। ओम तत् सत में तो 3 मंत्र हैं, ये ओम और तत् वो सांकेतिक है, ये दोनों मिलकर सतनाम बन जाता है। इनके सिमरन की विधि भी भिन्न भिन्न है। तो जो ओम नाम है सतनाम के अंदर, इसको हम त्रिकुटी पर देंगे, ये ब्रह्म का जाप है। हम क्या करते रहे अभी तक? ओम नाम का जाप करते थे ऋषि महर्षि, पहले और कोई जाप नहीं करते थे, वो केवल ब्रह्म साधना करते थे। अब उनको कंप्लीट ज्ञान तो था नहीं, जैसा काल ने उनको भ्रमित किया, तो ओम नाम के जाप से वो ब्रह्मलोक में चले जाते थे। ब्रह्मलोक में हजारों युगों तक वो वहां उन पुण्यों ओम नाम के कमाई के भक्ति के आधार से, धन के आधार से वहाँ हजारों युगों तक स्वर्ग में मौज मस्ती करते थे। उन स्वर्ग में क्या है, जो यहाँ पृथ्वी पर बकवाद उपलब्ध नहीं है, वो बकवाद वहाँ पर है। नाचना गाना, सुंदर औरतें, हर तरह की बकवाद, हर तरह की वहाँ अपनी पूंजी से वहाँ मौज कर रहा है तो करता रहो, एक दिन वो पूंजी समाप्त होगी, उसके बाद फिर उसको वापस भेज दिया जाएगा वहाँ से, उसको जेब खाली हो लेगी, तब वो भागेगा वहाँ से। तो हम अभी तक अपनी जेब वहां कटवाते रहे स्वर्ग में जाकर ओम नाम की जापते हैं, महास्वर्ग में, महास्वर्ग कहो ब्रह्मलोक कहो, और हमारे पाप न्यो के न्यो रह जाते हैं। उन पापों के लिए फिर नरक भी जाना पड़ता, और उसके बाद फिर यहाँ 84 लाख योनियों में, पशु पक्षियों की भी योनियों में भोग जाना पड़ता। तो हम क्या करते रहे? ओम नाम के जाप को, उसके भक्ति धन को स्वर्ग में, महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक में नष्ट करते रहे, और काल के जाल में फिर मृत्यु और जन्म में फिर से आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 63 में कहा कि अर्जुन ये गीता जी का गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तेरे को बता दिया, अब जैसे तेरी इच्छा से कर ले। मेरी शरण में रहना है तो उठा लठ, हथियार उठा युद्ध कर, यह शांति नहीं हो सकती, और मेरी साधना करेगा तो ब्रह्मलोक प्राप्त होगा। और 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया मेरा मंत्र ओम है, नथिंग एल्स, और कोई मंत्र नहीं जाप करने का, और जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, शांति नहीं हो सकती। और यदि तूने परम शांति चाहिए, सनातन परम धाम जाने के बाद फिर लौट कर वापस नहीं आते, वो स्थान चाहिए, तो उसकी साधना तत्वदर्शी संत बताएंगे। 4 अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहा है, उनको खोज ले, मैं नहीं जानता उसके विषय में। अब 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया उसने, गीता ज्ञानदाता ने, कि ईब यु गुप्त से गुप्त ज्ञान दे दिया तेरे थे, जैसे तुझे ठीक लगे वो फैसला कर ले, सोच ले। मेरी शरण में रहना है तो जन्म मृत्यु भी रहेगी, शांति नहीं। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि मेरी शरण में रहेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा। तो अंडरस्टूड, जहां साता बादशाह हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। फिर 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में तुरंत कहा कि एक गुप्त से गुप्त भेद और बताता हूं। फिर सुन कि वो परमात्मा जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में, 1 से 4 श्लोक में 15वें अध्याय के में बताया है,
कि उस परमेश्वर की शरण में वो है ना, वो मेरा भी इष्ट देव है। इष्ट में असी दृढ़म तत्वक्षामि ते हितम, ये तेरे हित में बता रहा हूं कि वो मेरा पूज्य देव है, मैं भी उसकी भक्ति करता हूं। यानी एक गुप्त से गुप्त वेद तो बता दिया 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में, 63वें में, कि गीता का ज्ञान गुप्त से गुप्त ये दे दिया। दूसरा गुप्त से गुप्त एक भेद और बताऊं कि ये मेरा भी पूज्य देव है, मैं इसकी भक्ति करता हूं। और परमेश्वर कहते हैं तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, ये धरता ध्यान हमारा। अब ये कौन सा जाप करता है इसको? ये केवल हठ योग करता है, ध्यान लगाता है, मेडिटेशन करता है, तप करता है। 21वें ब्रह्मांड के ऊपर ले उसमें बैठा है ये। और तप से क्या मिलता है? राज्य मिलता है। तप से राज्य, तो ये उस तप प्राप्त करके अपना ये राज्य मेंटेन रखता है। और यहाँ 21 ब्रह्मांडों को चला रहा भगवान से ही कुछ सिद्धियां प्राप्त करके। तो परमात्मा ने कहा तो गोरखनाथ जी को, तेरा ज्योत स्वरूपी ये अलख निरंजन, ये धरता ध्यान हमारा, ये हमारा ही पूजा करता है, हमारा ही ध्यान कर रहा है। और देखो पुण्यात्मा, जिसने जैसी भी फसल बीजी है, किसी ने बांग बो रखी है तो बांग काटेगा। अब फसल ने तो बीज जो बो दिया वो तो देना ही देना है। तो परमात्मा सबको जो जैसी साधना कर रहे हैं उससे जो भी उनको मिलना है वही दे देता है। जैसे सिद्धियां करते हैं, सिद्धियां वालों को सिद्धियां मिल जाती हैं। जैसे अगस्त ऋषि ने डले ढोए ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली कि 7 समुद्रों को एक ही घूंट में पी गया, खाली कर दिए 7 समंदर। अब बता, शर्मा मार लो सिद्धि ने के चाटो, सिद्धि का क्या करे? तो ऐसी साधनाएं जो करते हैं, शास्त्र विधि त्याग का मनमाने आचरण जो है, ये यूजलेस बताए हैं। भले ही उनसे आम जनता में प्रभुता हो सकती है जीव की, लेकिन मोक्ष नहीं। अब 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कहा कि अर्जुन वो मेरा पूज्य देव है। और 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा कि अब मेरी शरण में रह, मेरा भक्त बन, मुझे नमस्कार कर और निश्चय ही तो मुझे प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में तुरंत कह दिया, फिर डिफरेंशिएट कर दिया अलग अलग कि उसकी शरण में जाना है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिसके विषय में कहा है उसकी शरण में जाना है, तो सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, मेरे सतर की और सभी पूजाओं को त्याग दे। और फिर एकम शरणम व्रज, मेरे सतर की जो साधना है, धन भक्ति धन तूने इकट्ठा किया, वो मेरी मुझे छोड़ दे, मुझे दे दे, उसका प्रतिफल मत लेना। एकम शरणम व्रज, एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय। अब यहाँ गीता अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद गलत कर दिए, अर्थ अनर्थ कर दिए। व्रज माने जाना होता है, इन्होंने आना कर रखा है। अब इनका दृष्टिकोण क्या था कि ये श्री कृष्ण जी से ऊपर नहीं मानने थे। श्री कृष्ण जी को ये सुप्रीम पावर परम अक्षर परम मान रहे थे, और जिस कारण से इन्होंने अर्थों के अनर्थ कर डाले। व्रज माने जाना होता है, इन्होंने आना कर दिया। तो यहाँ कहा, गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे सतर की जितनी पूजाएं हैं, धार्मिक अनुष्ठान जो तूने किए हैं, सभी धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर के जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं, धार्मिक पूजाएं हैं, वो मुझ में छोड़ दे। एकम शरणम व्रज, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में तू जा। अहम तवा सर्व पापे भयामोक्षामि मां शुच, फिर मैं तुझे इन सभी संकटों से, पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना करे। अपने आत्माओं हम पुण्य बर्बाद कर देते थे स्वर्ग में और पाप भोगते थे नरक में। तो अब हम उन पुण्यों का, जिसके कारण ये हमें यहाँ रोके रहता है, उन पुण्यों का हम प्रतिफल नहीं लेंगे और इसको छोड़ देंगे, ओम नाम के जाप की भक्ति धन। और साथ में ये हवन यज्ञ, ये 5 यज्ञ, ये इसके सतर की है, हम इसको दे देंगे। यज्ञ से भी स्वर्ग जाते हैं। जब केवल हवन करते हैं या कोई केवल स्वाध्याय ही करते रहते हैं, जैसे वो के है ना, आपका सुखमणि साहिब का पाठ करते हैं जिसको जप जी साहिब कहते हैं, और जो गीता जी का नित्य पाठ करते हैं,
और जो कोई वेदों का नित्य पाठ करते हैं, वो एक यज्ञ बनता है। उस यज्ञ से, ज्ञान यज्ञ है ये, उस यज्ञ से भी पुण्य होते हैं, उससे केवल स्वर्ग प्राप्ति होती है उस समय के लिए, कुछ सीमित समय है, बहुत कम, और फिर वापस आ जाते हैं। तो ये यज्ञ ऐसे हैं जैसे किसी का दीर्घ रोग हो रहा है, दीर्घ रोग है किसी को, और डॉक्टर के पास जाता है, वो बहुत वीक हो गया है, कमजोर घना हो गया है, तो जाते ही डॉक्टर ग्लूकोज लाता है। ग्लूकोज जो है ये रोग नाशक नहीं है, ये सहयोगी है उस उपचार में। शरीर को पानी का अभाव पूरा करती है, कुछ शरीर को शक्ति देती है, लेकिन रोग नाश नहीं होता इससे। ये भी आवश्यक है, क्योंकि हम चौथे युग में आ गए, अभी तक ट्रीटमेंट ठीक हुआ नहीं, हम कति कंडेम हो लिए। तो यहाँ अब पांचों यज्ञ ये ट्रीटमेंट करना अनिवार्य है आपका। पांचों यज्ञ भी करनी पड़ेंगी। एक यज्ञ है धर्म की, जैसे दान करते हो भक्त, इसमें से आपका यहाँ भंडारा चलता है, आश्रम बनाया जा रहा है, आपकी रजाई गद्दों का व्यवस्था होती है, दुखी आत्मा आती है, आते यहाँ शांति प्राप्त होती है, भगवान की कथा सुनते हैं, तो आपके द्वारा दिया गया दान आपको आबाद कर देगा। ये स्थान है वो दान करने का। और एक जगह धर्म की, दूसरी जगह ध्यान, परमात्मा का जो याद बनी रहना, उसकी भूल ना पड़े, उसकी रह रह कर याद आवे। दिस इज मेडिटेशन। वो हठ योग मेडिटेशन नहीं, बस संतों का ये सहज समाध है, सहज ध्यान है, ये इसको ध्यान बोलते हैं।